वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 9th लेसन 6। टॉपिक का नाम है रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण से संबंधित हमने कुछ समय पहले इसके बारे में भी हमने बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की। अब जो नए बिंदु उभर के आ रहे हैं उन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ कोणों के युग्म, पेयर ऑफ एंगल्स। कोणों के युग्म यानी कि पेयर ऑफ एंगल्स हम किसको कहेंगे? जैसे कि यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है कि यहाँ पे एक रेखा है ए बी और बिंदु ओ से ओ ए एक किरण है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और ओ बी जो कि दूसरा किरण है इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से है। दोनों किरणों को मिलाकर ए बी एक रेखा बनी है। जैसे आपको पता है कि कोई स्ट्रेट लाइन जब होता है, कोई स्ट्रेट लाइन होता है, अगर उसके ऊपर अर्ध चक्र हो यानी कि आधा भाग हो, तो वो आधा भाग यानी कि सीधी रेखा पे कोई, अगर हम सीधी रेखा पे आधा भाग हम लेते हैं या आधा मूवमेंट हो रहा है, आधा चक्र हो रहा है, तो यानी कि 180 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पे हम जो है ए बिंदु जो है बी और उसके ना ए ओ और सी, यानी कि यहाँ पे ए ओ और जो बी है, ए ओ बी एक सीधी रेखा है और इस पे 180 अंश का कोण बन रहा है। अब इस सीधी रेखा पे ओ सी एक रेखा, एक किरण कहेंगे, ओ सी एक किरण इस रेखा पे सीधी पड़ रही है। अर्थात जो ओ सी किरण है ये ए बी रेखा को दो भागों में यानी कि दो कोणों में विभाजित कर रहे हैं। तो इन दोनों जो कोण है, ये दो कोण जो बन रहे हैं, इन दोनों कोणों को हम रैखिक कोणों का युग्म कहेंगे, पेयर ऑफ एंगल कहेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए हम इसको दो भागों में कैसे विभाजित करेंगे। अगर हम कोई रेखा सी किरण अगर ए ओ बी पे अगर पड़ रहा है तो इसको हम दो कोणों में कोणों के युग में हम इसको चेंज करेंगे। ये हो जाएगा ए ओ सी। देखिए यहाँ पे तीन प्रकार का कोण बन रहा है, ए ओ सी, दूसरा बन रहा है बी ओ सी, और तीसरा कोण बन रहा है ए ओ बी, यानी कि सीधी रेखा जो है, सीधी रेखा। ये तीन प्रकार के कोण यहाँ पे बन रहे हैं। हम इस प्रकार से कोण ए ओ बी, कोण जो है हम कोण ए ओ बी बराबर हम लिख सकते हैं चित्र के अनुसार। देखिए ए ओ बी को दो कोणों में विभाजित किया जा रहा है। ये जो किरण है ओसी ये दो कोणों में विभाजित कर रहा है। इसको हम लिखेंगे कोण ए ओ सी धन कोण बी ओ सी करके हम इसे लिख सकते हैं। ए ओ सी धन बी ओ सी करके हम इसे लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है ये। अब हम आगे इस पर एक चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने एडजेक्सेंट साइड्स एडजेक्सेंट्स एंगल के बारे में पढ़ा कि जब कोई सीधी रेखा, जब कोई सीधी रेखा पे एक किरण ऐसी पड़ती है, एक सीधी किरण इस प्रकार से पड़ती है कि उन जो रेखा ए बी है वो स्थिर है और उस पे दो कोण बनते हैं, यानी कि दो कोण जो बन रहे हैं उन दोनों कोणों का 180 अंश का होता है। दो आसान कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश का होता है। जैसे लगा लीजिए जैसे हमने एक सीधी रेखा खींच दी है और इस सीधी रेखा पे हमने जो है एक बीच से कोई किरण खींच दी है, तो ये जो किरण इस रेखा पे पड़ रही है, सीधी पड़ रही है, ये स्थिर रेखा को दो कोणों में विभाजित करते हैं। इन दोनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, यहाँ पे देखिए एक सीधी रेखा हमने ये ली और इसके एडजेक्शन भुजा हमने ये खींची, इसके एडजेक्शन की भुजा हमने ये खींची। अब देखो इन दोनों रेखाओं के बीच जो कोण बन रहा है ये आसान कोण, इधर से ये बन रहा है आसान कोण। तो एक ही रेखा पर, एक ही स्थिर रेखा पर बने दो कोणों का योग 180 होता है, जो कि आसान कोणों का योग कहलाता है। तो इसके बारे में चर्चा परिचय कर ली है। तो इसको हम रैखिक युग्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, तो जैसे इसमें बताया गया, देखिए यहाँ पे जो है ओ सी जो है रेखा है, वो रेखा ओ सी किरण है जो रेखा ए बी पर सीधी खड़ी है। तो दो रेखाएं कोणों पर युग्म
तो इस प्रकार जो है दो आसान कोणों का योग 180 होता है। तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा पर बनती है। दो उभयनिष्ठ उनकी जो दो उभयनिष्ठ उनकी जो उभयनिष्ठ भुजाएं, इसमें उभयनिष्ठ भुजाएं देखिए कौन कौन से, जैसे हमने ये रेखा खींची तो एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, दो उभयनिष्ठ भुजाएं हो गई। या हम देखिए एक सीधी रेखा खींच देते हैं, एक किरण इस पर खींचते हैं तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु ये हो गया, उभयनिष्ठ बिंदु ये हो गया। तो उभयनिष्ठ भुजा जो होगी वो ये भुजा है, ये भुजा जो कि इस रेखा को दो कोणों में विभाजित कर रही है। तो इस प्रकार से हम कोणों का क्या कहते हैं, कोणों के युग्म के बारे में हम इस प्रकार से कोणों के युग्मों के बारे में हम पेयर ऑफ एंगल्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हमारे सामने एक अन्य देखिए यहाँ पे फिगर है कि जहाँ पे दो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए यहाँ पे दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिशत कर रही है बिंदु O पर। तो यहाँ पे जो कोण है POS और दूसरी कोण जो है यहाँ पे ROQ, ये आमने सामने के जो कोण होंगे ये बराबर होंगे। इसी प्रकार SOQ और POR ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो बोलने का मतलब है हम यहाँ पे इस जो शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे ये शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण में हम रैखिक युग्म को हम कैसे दिखाएंगे। देखिए रैखिक युग्म को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे POS और यहाँ पे रैखिक युग्म को हम ऐसा लिखेंगे जैसे ROP। देखिए ROP में अगर हम POS को यानी कि इस रेखा पे ये दो कोण अगर हम लेते हैं, ये ROS क्या है, एक स्ट्रेट रेखा है। इस रेखा पे देखिए यहाँ पे PO एक किरण है, ये किरण इस रेखा को दो कोणों में विभाजित कर रहा है। तो हम इसको लिखेंगे POR प्लस POS इक्वल टू 180 लिखेंगे। ठीक 180 लिखेंगे। तो इस लाइन के लिए अगर हम ये वाला लाइन लेते हैं, अगर ये वाला लाइन के लिए इस PQ को अगर हम एक स्थिर लाइन लेते हैं तो इसके लिए रैखिक युग्म क्या बनेगा कि कोण POS प्लस कोण SOQ बराबर 180 होगा। तो इधर अगर हम इस लाइन को लेंगे तो इसका रैखिक कोण ये होगा, कोणों का युग्म ये होगा। अगर हम ये वाला लाइन लेते हैं तो इसके लिए रैखिक जो इसके लिए जो है कोणों का युग्म बनेगा वो POS और SOQ बनेगा। तो इसी पे आधारित हम एक यहाँ पे कुछ प्रश्न लेते हैं, समस्यात्मक प्रश्न इसी पे। जैसे आकृति में देखिए, आकृति में दिखाया गया कि आकृति में रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए यहाँ पे जो रेखाएं हैं PQ, ये PQ और RS दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं बिंदु O पर, और दिया गया है यहाँ पे कि POR is to ROQ। POR यानी कि ये वाला कोण और दूसरा कोण दे रखा है ROQ, ये वाला कोण। इन दोनों कोणों का जो है अनुपात, इन दोनों कोणों का जो अनुपात दे रखा है वो 5:7 है, 5:7 है। तो यानी कि हमने यहाँ पे ये लेके चलेंगे कि यहाँ पे हम POQ को एक रिजु रेखा लेंगे, स्ट्रेट लाइन लेंगे, और इस पे जो किरण पड़ रही है वो OR लेंगे, OR जो कि इस लाइन को दो कोणों में विभाजित कर रही है। तो यहाँ पे कोण जो है हमें अनुपात के रूप में दिया गया है। तो सभी कोण कह रहे हैं कि सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या लिखेंगे, जैसे कि शीर्षाभिमुख कोण में आपको ऊपर बताया गया था कि अगर ये दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। तो शीर्षाभिमुख कोण के अकॉर्डिंग हम देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जैसे हमने अगर ये वाला लाइन लेते हैं तो POR, देखिए अगर स्ट्रेट लाइन ये लेते हैं सीधी रेखा, तो इसमें देखिए OR जो किरण है इस पर स्थिर है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कोण POR प्लस ROQ, ये दोनों कोण जो है 180 के बराबर होगा रैखिक युग्म कोण के अकॉर्डिंग। अच्छा, फिर हमें जो है POR और ROQ 5:7 दे रखा है, यानी कि इन दोनों कोणों का जो अनुपात है 5:7 दिया गया है। तो हमें बारी बारी करके क्या करना पड़ेगा, कोण POR और कोण ROQ का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो ये हमें रेशियो अनुपात वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग हम जैसे जानते हैं कि
अनुपात का मतलब होता है भाग बटे। जैसे हमने लिख दिया A/B, इसके मतलब क्या हो गया, A/2 का मतलब क्या होगा कि A/B। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए कि A/B, A अनुपात B का मतलब होता है A/B। तो यहाँ पे हमें A और B की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इनके अनुपाती भागों का योगफल लेंगे, उसको हम हर में लेंगे, यानी कि इसको हम A की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, A इक्वल टू वैल्यू ऑफ A अपॉन द सम ऑफ 2 डिजिट, यानी कि A प्लस B लेंगे। इस प्रकार से A की वैल्यू निकलेंगे, जैसे हमने अनुपात, यानी कि हमने छोटे क्लास में अनुपात निकालना सीखा था हमने, उसी प्रकार यहाँ पे B की वैल्यू निकालने के लिए B की वैल्यू अपॉन दोनों कोणों का योगफल, यानी कि A प्लस B निकालेंगे। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार हमें POR ROQ का अनुपात दिया गया है। तो सबसे पहले अनुपाती भागों, अनुपात हमें जो यहाँ पे दिया गया है वो अनुपात दिया गया है 5:7 दे रखा है। तो अनुपाती भागों का योगफल लेंगे हम 5-7 बराबर R। तो इसलिए कोण P की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोण P का अनुपात, यानी कि P का अनुपात कितना दे रखा, 5 बट्टे हो जाएगा, और उनके अनुपाती भागों का योगफल कितना दे रखा है, 12। अच्छा, ये 12 हो गया। उसके बाद दोनों कोणों का योगफल 180 है, तो हम इंटू 180 ले लेंगे, इंटू 180। तो इसको हम काटेंगे, देखिए 12 को 180 में हम काट रहे हैं, तो ये कटेगा आपका 12 एकम 12, और यहाँ 6 बचा, यानी कि 60 हो गया, 12 पंजे 60, तो यानी कि 15 पंजे 75 डिग्री हो जाएगा। यानी कोण POQ, कोण देखिए कोण POR की वैल्यू जो है 75 डिग्री निकलेगा इस प्रकार से। तो इसी प्रकार हम देखिए कोण यहाँ पे जो है कोण जो है ROQ की वैल्यू भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ROQ की वैल्यू भी जो है हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो कोण जो है, अगर हम ROQ निकालेंगे, कोण ROQ की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, कोण R हमारा कितना है 7, उनके अनुपाती भागों का योगफल कितना है 12, और मल्टीप्लाई 180। तो हम इसको काटे देंगे, इसको काटेंगे 15, और 15 सते 105 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार हमने निकाल रखा, जो अब अभी आपको सॉल्व करके बताया इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे कोण POR और कोण ROQ निकालेंगे अनुपाती भागों से, तो 75 डिग्री आएगा और 105 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार जो है आगे जो है हम प्रश्नों को ऐसा सॉल्व करेंगे, ऐसा सॉल्व करके देखिए शीर्षाभिमुख कोण। अब हमें चूंकि शीर्षाभिमुख कोण पूछ रहा है, शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण निकालने के लिए आपको जो है फिर दोबारा उसी चित्र पे जाना पड़ेगा। देखिए शीर्षाभिमुख कोण हमने निकाल रखा है यहाँ पे, जैसे POR हो गया, POR, इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा, यानी कि SOQ हो जाएगा। तो ये 75 POR 75 डिग्री है, तो ये कोण भी 75 डिग्री आएगा, और कोण का मान क्या है, SOQ। फिर हमने ROQ निकाला अभी, तो ROQ की वैल्यू निकाला 105 डिग्री, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये होगा, इसका शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि POS, तो यानी कि ये भी 105 डिग्री होंगे। तो शीर्षाभिमुख कोणों के मान पूछे थे, हमने निकाल दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि आकृति में किरण, एक दूसरा यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स लेंगे। देखिए जैसे देखिए आकृति में किरण OS, ये देखिए कोई चित्र है, इसमें आकृति में किरण OS, ये OS जो है POQ पे एक स्थिर है, एक खड़ी है। तो किरण OR, ये किरण फिर जो है OR और OT को, किरण OR OT क्रमशः जो है कोण POS या SOQ को क्या कर रही है, समद्विभाजक कर रही है। तो यदि हम POS को, यानी कोण POS को अगर हम x डिग्री मानते हैं, तो कह रहा है कि ROT इसकी वैल्यू निकालिए, ROT की वैल्यू निकालिए। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे किरण OS, किरण देखिए यहाँ पे OS जो है रेखा POQ को क्या कर रही है, POQ पर खड़ी है। जैसे हमने कहा था ना, ये सीधी रेखा है, जैसे हम इसको रफली देख सकते हैं। सपोजली ये देखिए, अगर हमने एक रेखा ले ली P और ये यहाँ पे Q ले लिया, इस पे जो है कोई बिंदु S जो है किरण खड़ी है, तो ये S जो है इन दो बिंदुओं को विभाजित करेगी कि नहीं करेगी, तो यहाँ पे POS हो जाएगा, यहाँ पे बिंदु हो जाएगा। तो हम कोण POS प्लस कोण SOQ लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो 1 डिग्री इस प्रकार 180 डिग्री लिख लेंगे, तो ये देखिए 180 डिग्री हो जाएगा। परंतु यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है POS की जगह हम रख देंगे x, POS बराबर x दे रखा है, तो यहाँ पे x रख देंगे, तो कोण SOQ का मान निकल जाएगा, कोण SOQ बराबर x प्लस SOQ बराबर 180 हो जाएगा।
और इसलिए एस ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का पक्षांतर करेंगे तो 180 माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद आप लिख रहा है कि किरण ओ आर, ये किरण ओ आर जो है पुनः पी ओ एस को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रही है, यानी कि पी ओ एस को जो ओ आर समद्विभाजित कर रही है, तो इसलिए ओ आर की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे ओ आर जो है पी ओ एस को समद्विभाजित कर रहा है, तो हम इसको इस ढंग से लिखेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया गया है इसी प्रकार कि कोण एस ओ टी, फिर इसी प्रकार हम एस, देखिए इस भाग के बाद इस भाग को लेंगे, एस ओ क्यू वाले भाग को लेंगे, तो एस ओ क्यू वाले भाग को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए कि इसको हम लिख सकते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एस ओ टी प्लस क्यू ओ टी, या एस ओ क्यू लिख दीजिए, एस ओ क्यू जो है ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि एस ओ क्यू जो है वो एस ओ टी का दुगुना है या ऐसे यूँ लिख सकते हैं, क्योंकि एस ओ टी जो एस ओ क्यू को जो है समद्विभाजित कर रहा है, तो इसलिए एस ओ टी बराबर एस ओ क्यू का हाफ होगा। तो हमने देखिए एस ओ टी बराबर हाफ एस ओ क्यू, तो हाफ हो जाएगा। फिर एस ओ क्यू की जगह हमने यहाँ से निकाल देंगे, एस ओ क्यू बराबर 180 माइनस एक्स निकाला हमने, तो यहाँ पे एस ओ क्यू की जगह हम 180 माइनस एक्स करेंगे, फिर 1/2 को अंदर ले जाके गुणा करेंगे, तो 1/2 को 180 के आधा हो जाएगा 90 डिग्री, फिर 1/2 को एक्स से गुणा करेंगे माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा, तो ये हमें एस ओ टी निकल जाएगा। इसी प्रकार हम आगे जब हमारा एस ओ टी निकल जाएगा तो आर ओ टी का मान कैसे निकालेंगे, देखिए आर ओ टी बराबर हम लिखेंगे आर ओ एस प्लस एस ओ टी, तो देखिए आर ओ टी बराबर आर ओ एस प्लस एस ओ टी, तो आर ओ एस जो कि आर ओ एस जो है पी ओ एस का आधा है, देखिए यहाँ पे पी ओ एस जो है हमारा पी ओ एक्स की वैल्यू है एक्स डिग्री, तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं आर ओ एस होगा, जो आर ओ एस वो आधा होगा, तो हम उसको आधा कितना लिखेंगे, एक्स बाई 2 लिख देंगे, तो आर ओ टी बराबर आर ओ एस, तो आर ओ एस की जगह हम एक्स बाई 2 लिखेंगे, प्लस एस ओ टी की जगह है ये वैल्यू एस ओ टी का निकाला था हम 90 माइनस एक्स बाई 2, अब एक्स बाई 2 से एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा तो 90 डिग्री, यानी कि बोलने का मतलब है कि आर ओ टी की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री होगा, आर ओ टी की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी। तो इस प्रकार गृह कार्य, इससे संबंधित कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है, ये देखिए फिगर बना रखा है, इसमें दे रखा है गृह कार्य कि आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए यहाँ पे दे रखा है ए बी जो है वो सी डी को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यदि ए ओ सी प्लस बी ओ ई दोनों का योगफल अगर 70 डिग्री है तो बी ओ डी, फिर बी ओ डी की वैल्यू भी दे रखी है 40 डिग्री है, तो बी ओ ई इसकी वैल्यू निकालनी है, और प्रतिवर्ती सी ओ ई, देखिए सी ओ ई जो वाला एंगल है इस कोण का प्रतिवर्ती निकालनी है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना, तो इसमें सी ओ ई का प्रतिवर्ती क्या हो जाएगा, ये हिस्सा हो जाएगा, इतना तो सी ओ ई है, इसका प्रतिवर्ती ये हिस्सा, यानी कि इतना, यानी कि आपको ये पूरा एंगल निकालना पड़ेगा, ये हो जाएगा। फिर आकृति में रेखाएं एक्स वाई, देखिए इसमें आकृति में एक्स वाई और एम एन दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यदि पी ओ वाई ये 90 डिग्री के स्ट्रेट लाइन पे 90 डिग्री है, और ए अनुपात बी, देखिए यहाँ पे जो कोण दे रखा है, जैसे एक्स ओ एम कोण बी दे रखा है, एम ओ पी कोण ए दे रखा है, तो इन दोनों कोणों का जो अनुपात है 2:3 दे रखा है, तो ज्ञात करो सी का मान, तो यहाँ पे जो अचर राशि सी आ रहा है, इस सी यानी कि अचर कोण जो सी आ रहा है, इस सी की वैल्यू आपको निकालना है। ओके, थैंक्स।